हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे, अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं किसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबसे पहले ये जानना है कि हिंदी मीनिंग ऑफ इट्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। हियर अराइज ए क्वेश्चन कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम कहेंगे कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, a word that is used at the place of noun that reflects the work of subject to subject is called reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर प्रोनाउन चैप्टर में आज जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें से आपको हम सॉन्ग पर सेटिस्फाइड कर देंगे। एक सॉन्ग समझा करके आपको बता देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। थोड़ा गौर से सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे। कहता है ये वर्ड वैसा शब्द दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वैसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है, हो दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के कामों को, है ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें से आपको पढ़ना होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, its it। अब सवाल उठती है कि इसका फैक्ट क्या होता है। फैक्ट में सबसे पहले जाने, पिछले लास्ट क्लास में मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन आज इसका पहला फैक्ट है कि each and every personal pronoun gets particular reflexive form, अर्थात कहता है ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन गेट्स, वो पाता है पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, अपना खास रिफ्लेक्शन को, अपना खास रिफ्लेक्शन रूप को पाता है। हर पर्सनल प्रोनाउन, दैट मीन्स हर पर्सनल प्रोनाउन का अपना बॉडीगार्ड होता है। जैसे अगर आई है तो इसका माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, वन है तो वन सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ,
themselves. That means कहने का मीनिंग है, गौर से समझना है कि each and every personal pronoun gets particular reflexive form. प्रत्येक पर्सनल का अपना रिफ्लेक्शन, यानी आई, दिस विल बी चेंज. आई है तो माई सेल्फ, यू है योर सेल्फ, ही है हिम सेल्फ, सी है हर सेल्फ, इट है इट सेल्फ, वन सेल्फ, वी आवर सेल्फ, दे देम सेल्फ. अब इसका जानना है कि ये यूज कहां होता है, तो इसका सेकेंड फैक्ट होता है इट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. इट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, अर्थात आफ्टर द वर्ब. आफ्टर द वर्ब के बाद होता है. सेकेंड में हो जाएगा द हिंदी मीनिंग ऑफ इट्स. इसका हिंदी मीनिंग होता है खुद, स्वतः, या इट शोज हिंदी मीनिंग, या हिंदी मीनिंग दिखाता है खुद, स्वतः, अपने आप. यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है खुद, स्वतः, अपने आप. इट शोज द हिंदी मीनिंग, यह हिंदी मीनिंग दिखाता है खुद, स्वतः, अपने आप. समझने की यहां बात है कि जाहिर सी बात है कि प्रत्येक पर्सनल का अपना रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग एक है. चाहे माई सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, सबका हिंदी मीनिंग अगर पूछा जाए तो खुद, स्वतः, अपने आप, एक ही मीनिंग होता है. लेकिन इसका प्रयोग होता है कि कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है. सीधा सी बात जानना है तो आफ्टर द वर्ब के बाद आता है. यहां तक समझने में कोई परेशानी? अब देखिए इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद होगा जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ही चीट्स माई सेल्फ एवरी टाइम, और ही चीट्स himself every time. I can do this work myself, or I can do this work himself. We can see that here 4 types of sentence. गौर से समझेंगे कि हम 4 तरह के वाक्य दिए हैं, बस थोड़ा सा बारीकी से जानना है कि he cheats myself every time. मैंने अभी बताया क्या कि each and every personal pronoun gets particular reflexive form. प्रत्येक पर्सनल का अपना रिफ्लेक्शन है. अगर I है तो माई सेल्फ ही होगा, ही है तो हिम सेल्फ ही होगा, सी है तो हर सेल्फ ही होगा. अर्थात ही के साथ ही का पर्सनल पार्टिकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, हिम सेल्फ. अर्थात ही के साथ अगर माई सेल्फ है तो गलत है, ही के साथ हिम सेल्फ है तो सही. आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ और आई यहां पर हिम सेल्फ है तो गलत. लेकिन मन में एक सवाल उठ जाता है कि जब हिंदी मीनिंग खुद, स्वतः, अपने आप होता ही है, तो अगर आई के साथ इटसेल्फ लगा दिए तो क्या अपराध है? ऐसा मन में एक सवाल उठती है. लेकिन जानिए कि आज हम एक ट्रिक बताते हैं, एक सॉन्ग आपको बताते हैं, सब कोई जानते होंगे. सबसे पहले यह जानना है कि जब किसी को अपना है ही तो दूसरे तरफ मुंह मिलाना जरूरी है? नहीं. अपना है ही का अपना है हिमसेल्फ तो हिमसेल्फ है. तो एक सॉन्ग सुने होंगे कि मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में. एक सॉन्ग है कि मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में.
शायद ये अनुराधा पौडवाल ये सॉन्ग गाई है। अगर मिटा दूंगा रहता तो कुमार सानू, है ना, आप सब जानते होंगे, हमको उतना आइडिया नहीं है लेकिन जानते होंगे। मेरा कहने का मीनिंग है कि मैं खुद को मिटा दूंगी या दूंगा, तो यहां पर मैं का मतलब इस सॉन्ग से स्पष्ट होता है। सर 1991 में ये सॉन्ग गाया गया। तो मैं खुद को, यहां पर आई है और खुद का मतलब क्या होगा, माई सेल्फ। मैं का आई और खुद का मतलब माई सेल्फ। दूसरा वाला योर सेल्फ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए जब भी अगर आई है, पर्सनल आई है, तो उसका अपना ही काम देता है। आई का अपना, माई सेल्फ। ही है तो अपना ही, वह खुद, तो ही का हिमसेल्फ। तुम खुद, तुम का यू का योर सेल्फ। दे यानी देम सेल्फ, ही हिमसेल्फ। प्रत्येक का अपना ही काम देता है। तो मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में, ये सॉन्ग स्पष्ट करता है कि प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन का अपना रिफ्लेक्शन होता है। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म। अगर कोई दूसरा आया, अगर आई के साथ इटसेल्फ दिए तो वो गलत नहीं, ब्लंडर मिस्टेक है, सरासर गलत है। इसलिए आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ। लेकिन एक अब नोट याद रखना है, कहता है ध्यान रहे कि कभी भी इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है। कभी भी इसका प्रयोग अगर आप माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ के किसी भी सेंटेंस में, है ना, उसके सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि राम एंड माई सेल्फ वेयर, Ram and myself were playing cricket, और Ram and I were playing cricket। तो मैंने अभी क्या बताया, ध्यान रहे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब का प्रयोग किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है। यहां पर ये सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आया हुआ है तो ये वाक्य सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, राम एंड आई। तो माय डियर स्टूडेंट, शायद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बारीकी से समझे होंगे। अगर इसमें कोई परेशानी है, इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कम्स, देन यू हैव मोस्ट वेलकम, यू कैन राइज योर क्वेश्चन। आई कैन ट्राई टू सेटिस्फाई यू व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट इन दिस टॉपिक। अगर किसी भी तरह की परेशानी इस टॉपिक में है तो आपको शुभ स्वागत है, आप सवाल उठाइए, हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने। ये सॉन्ग, सीधी सी बात है, ये सॉन्ग याद रखेंगे, उसमें कभी कंफ्यूजन ये नहीं होगा। आई के साथ अक्सर बच्चे लगा ही देते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, ड्यूरेशन ऑफ द स्पीकिंग टाइम अप्लाई कर देते हैं, आई कैन डू दिस वर्क इटसेल्फ। नहीं, गलत है। अगर पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपना बॉडीगार्ड है तो बॉडीगार्ड का ही यूज कीजिए, आई के साथ माई सेल्फ का यूज कीजिए। तो शायद आप लोग बारीकी से समझ ही गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, है ना। इसके बाद अब आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं, ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट शोज द नाउन इन इंडेफिनिट वे, है ना। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो मैं बता रहा था कि अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। सबसे पहले यह जानना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं। हम कहेंगे ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ, a word that is used at the place of noun that shows the noun, that shows the noun in indefinite way. Indefinite way is called indefinite pronoun. Indefinite pronoun अर्थात कहता है वैसा शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर हो
तथा डेट शोज द नाउन इंडेफिनिट वे, जो अनिश्चित तरीके को दिखाता हो, है ना, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, है ना। इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, ऑल, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेनी, यानी आप समझ ही रहे हैं कि इंडेफिनिट में अनिश्चितता को दिखाता है, मतलब हम कन्फर्म नहीं है। जैसे बोलेंगे थोड़ा चावल दीजिए तो कन्फर्म है, सारा स्टूडेंट आ गया, कन्फर्म है, सारा मतलब कितना, थोड़ा सा जल की, थोड़ी जल की बूंदें, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो सवाल उठती है थोड़ा, कम, ज्यादा, कत्ते ने, देहाती भाषा भी यूज करते हैं, ढेर सारा, तो ये सब नहीं कहते हैं, तो ये सब क्या, इंडेफिनिटी को कन्फर्म हम नहीं है, तो ये अनिश्चित इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब सवाल उठता है कि इसका प्रयोग कहां होता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे, कहता है इफ इट कम्स, अगर इसका प्रयोग इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन इट बिकम्स plural and gets plural verb। अर्थात गौर से समझेंगे, कहता है इफ इट कम्स, अगर इसका प्रयोग होता हो फॉर काउंटेबल नाउन, आप जानते होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कहता है इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी फाउंड इनटू टू फॉर्म्स, अगर नाउन को इसकी गणनीयता के आधार पर बांटा जाए तो दो रूप होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ए नाउन डेट सोज इन काउंटिंग, वैसा नाउन जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाता है। नाउन डेट कैन नॉट बी शोन इन नंबर, वैसा नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जो नंबर में ना हो, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। तो वही होता है कि जिसकी गिनती हो सके, है ना। अगर ये काउंटेबल नाउन के रूप में आए तो यह प्लूरल हो जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे ऑल of the students are laborious in my class, और बोलेंगे all of the students is laborious in my class। My dear student, we can see that here two types of sentence, but finally we will take decision which types of sentence is true and which types of sentence is wrong। यहाँ दो तरह के वाक्य हैं और आपको डिसीजन लेना है कि कौन सही है कौन गलत, कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, आपको रूल के हिसाब से चलना होगा। कहता है कि इफ इट कम्स फॉर काउंटेबल, यहाँ स्टूडेंट सच में काउंटेबल है, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, और जब काउंटेबल है तो यह प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर देखो प्लूरल यानी अगर इज सिंगुलर तो आर प्लूरल, यानी आर वाला क्या हो जाएगा, सही, इज वाला गलत। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि इफ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन it becomes singular and gets singular verb, that means अगर इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो तो यह सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। Such types of example, now we are going to take an example related to this rule। Such types of example, all of the rice is boiled in the kitchen, or all of the rice are boiled in the kitchen। My dear student, two types of sentence, यहां देखो राइस काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, राइस अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो यह सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर इज वाला सिंगुलर, यानी इज जो है ये सही हो गया, ये गलत। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक ट्रिक याद रखना है कि जनरली कि जिस प्रोनाउन के अंत में
है ना। याद रहे कि जिस प्रोनाउन का अंत है ना बॉडी से, थिंग से या वन से हो, वह सदा का वह समानता इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सदा का सदा वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, है ना। समबडी, एनीबॉडी, नोबडी। तो बडी, थिंग या वन, याद रहे कि जिस प्रोनाउन का अंत बॉडी से, थिंग से या वन से हो, वह सदा का सदा सिंगुलर होता है। उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। सदा का सदा वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे बोलेंगे, एक एग्जांपल बोलेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोलेंगे someone are calling you outside the class, और someone is calling you outside the class। देखिए मैंने बताया someone, anyone, anybody, something, anything, ये सब का सब क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है और ये सिंगुलर होता है ना। तो someone, आर और इज दो है ना, तो इज वाला सही और आर वाला गलत। तो ये रहा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगले क्लास में आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताएंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।